मेरा नाम राधा है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरे पिता बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए थे और माँ बीमार रहती थी। घर का गुजारा मुश्किल से होता था। मजबूरी में मुझे पढ़ाई के बीच में छोड़कर काम ढूंढना पड़ा। गांव में कोई खास काम नहीं मिलता था, तो मैं शहर में लोगों के घर जाकर खाना बनाने, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम करने लगी। गरीबी ने मुझे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। मैं जवान हो चुकी थी, लेकिन मन अभी भी किसी कोमल कली की तरह मासूम था। मुझे मोहब्बत, रिश्तों और सच्चाई पर भरोसा था, पर जिंदगी ने हमेशा दर्द ही दिए थे। इसी बीच एक दिन मेरी ज़िंदगी में अरमान साहब आए। वो शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर, हैंडसम और सलीकेदार इंसान। उनका बड़ा सा बंगला था, जिसमें नौकर चाकर तो थे, पर घर की देखभाल के लिए उन्हें एक भरोसेमंद कुक चाहिए था। किसी पहचान वाले के जरिए मुझे उसके घर का काम करने का मौका मिला। मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं सिर्फ खाना बनाने आई हूँ, वही घर मेरी मोहब्बत और किस्मत की सबसे बड़ी किताब लिखने वाला है। जब पहली बार मैं साहब के घर पहुंची, तो मेरे मन में बहुत डर था। उनकी ऊंची ऊंची दीवारें देखकर ही मुझे अपनी औकात छोटी लग रही थी, लेकिन काम की मजबूरी थी, इसलिए साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ी रही। अरमान साहब ने गहरी नज़र से मुझे देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने डरते डरते कहा, राधा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम किचन संभाल लो, सुबह शाम का खाना बनाना होगा, मेहनत तनता समय पर मिलेगा। उनकी आवाज़ में शक्ति थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा अपनापन भी। शायद इसलिए पहले ही दिन से मैं उन्हें लेकर एक अजीब सी खिंचाव महसूस करने लगी थी। दिन गुजरते गए। मैं रोज़ सुबह सुबह उनके घर पहुंच जाती, साफ सफाई करती और फिर खाना बनाती। साहब ज़्यादातर अपने बिजनेस में व्यस्त रहते, पर कभी कभी वो किचन में आकर पूछ लेते, आज क्या बना रही हो? तुम्हें खाना बनाने का इतना शौक है? इतनी छोटी उम्र में काम क्यों कर रही हो? उनके ये सवाल मेरे दिल को छू जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो मुझे बस एक काम वाली समझते थे, लेकिन साहब मुझे इंसान की तरह ट्रीट करते थे। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कई बार वो डाइनिंग टेबल पर अकेले होते और मुझे खाना परोसते देखकर कहते, राधा, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं शर्मा जाती और मुस्कुरा देती। एक दिन शाम को जब मैं काम ख़त्म कर कर घर जाने लगी, तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। मेरे पास छाता नहीं था। मैं आंगन में फंसी खड़ी थी। तभी साहब ऊपर से आए और बोले, बारिश इतनी तेज है, तुम जाओगी कैसे? मैंने कहा, ठीक है साहब, भीग कर चली जाऊंगी। उन्होंने मेरी तरफ छाता बढ़ाते हुए कहा, नहीं, अंदर आ जाओ, बारिश रुकने तक यहीं ठहरो। मैं समझते हुए अंदर आ गई। कमरे में बस मैं और साहब थे। बाहर बारिश की बूंदों ने
आवाज़ और अंदर की सन्नाटा मेरे दिल बहुत तेज धड़क रहा था। साहब ने धीरे से कहा, राधा, तुम्हारी आंखों में हमेशा दर्द क्यों छलकता है? क्या तुम खुश नहीं हो? उनके इस सवाल ने मेरे दिल के ताले खोल दिए। मैंने रोते हुए अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना दी। गरीबी, माँ की बीमारी, अधूरी पढ़ाई और अपने सपनों का टूट जाना। साहब मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ थामा और कहा, राधा, तुम अकेली नहीं। उस पल ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया रुक गई हो। उसके बाद से हमारे रिश्ते बदलने लगे। अब वो सिर्फ मेरे मालिक नहीं रहे। जब भी मौका मिलता वो मुझसे बातें करते, मेरी हंसी सुनते और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करते। एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं डरते हुए गई। साहब खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, राधा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हें हर पल याद करता हूँ। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा मासूम चेहरा, सब मेरे दिल को छू गया है। क्या तुम मुझे अपना सकती हो? मेरे दिल ये कैसी सपने जैसा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने बड़े आदमी को मुझ जैसी गरीब लड़की से मोहब्बत हो सकती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ कहा नहीं, बस उनकी ओर बढ़कर अपना सिर उसके सीने से लगा दिया। वो पल हमारी मोहब्बत की पहली मंजिल था। लेकिन मोहब्बत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही मुश्किल थी। एक और मेरा दिल कहता था कि मैं साहब के साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊं। दूसरी ओर समाज की कड़वी बातें डराती थी। गरीब माल, काम वाली और अमीर साहब, ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। साहब ने कई बार कहा, राधा, अगर तुम चाहो तो मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। पर मैं डर जाती थी। मुझे उनकी बदनामी नहीं चाहिए। एक दिन साहब ने मुझे पास बुलाकर कहा, राधा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब और इंतज़ार नहीं। मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन साहब, लोग क्या कहेंगे? आपकी इज्जत, आपका नाम। उन्होंने मेरा चेहरा पकड़कर कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए राधा, बाकी दुनिया की परवाह नहीं। मैंने रोते हुए कहा, साहब, आप मेरी मोहब्बत है, लेकिन मैं आपकी मुश्किल नहीं बनाना चाहती। उस दिन मैंने उनसे दूर जाने का फैसला कर लिया। मैंने काम छोड़ दिया और किसी और शहर चली गई। हर दिन उनका चेहरा याद आता, उनकी बातें, उनका स्पर्श सब दिल को छोड़ देता। साहब ने मुझे बहुत ढूंढा, पर मैं उससे नहीं मिली। मैं चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए, बिना किसी बोझ के। सालों बाद जब माँ का देहांत हुआ तो मैं फिर उसी शहर लौटी। अचानक एक दिन बाजार में मेरी मुलाकात अरमान साहब से हो गई। उनकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत थी। उन्होंने मुझे देखकर बस इतना कहा, राधा, तुम चली गई हो ही मैं आज तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपकी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन किस्मत हमें साथ रहने नहीं दे पाए। हम दोनों रो पड़े।
वो पल मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे सच्चा लम्हा था। आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो साहब की बातें याद आती हैं। हमारी मोहब्बत अधूरी रही लेकिन वो एहसास, वो अपनापन हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगा। कभी कभी सोचती हूँ शायद मोहब्बत का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि किसी के दिल में हमेशा जिंदा रहना होता है। यह थी गरीब लड़की और साहब की अधूरी मोहब्बत की कहानी। इसमें दर्द भी है, जुदाई भी है और सच्चा प्यार भी। धन्यवाद।